भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में कई परिवर्तनों की मांग उठने लगी है। इसी को लेकर अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति की ओर से नई शिक्षा नीति के समानांतर जन शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे आज अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति की राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश प्रभारी ऋतु कौशिक ने जारी किया और पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसकी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए उसकी जगह जन शिक्षा नीति के प्रारूप को सम्मिलित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश के सभी राज्यों की राजधानियों में समिति द्वारा जन शिक्षा नीति के प्रारूप को जनता के सामने रखा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इस कार्य के लिए डलहौजी को चुना गया है। और मैं ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ और हिमाचल प्रदेश की प्रभारी हूँ। आज ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की तरफ से पूरे देश भर में जन शिक्षा नीति 2025 को जारी किया गया है देश के सभी राज्यों की राजधानियों में। और ये जन शिक्षा नीति 2025 केंद्रीय सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक विकल्प है, जो कि पूरे देश भर के शिक्षाविदों, छात्रों, अभिभावकों के द्वारा जो सजेशंस ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी को मिले हैं, उसके आधार पर इसका निर्माण इस देश के जाने माने बुद्धिजीवियों ने किया है। और आज पूरे देश की जनता को ये शिक्षा नीति हमारे देश के जो बहुत ही विद्वान राजा राम मोहन रॉय के जन्म दिवस पर ये जारी की गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो ये कि शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए और सभी को एक बराबर एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा में किसी भी तरीके का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का एक उद्देश्य है कि शिक्षा कैरेक्टर बिल्डिंग और मैन मेकिंग इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो कि अगर शिक्षा को लगातार प्राइवेट किया जाएगा, शिक्षा का कमर्शलाइजेशन किया जाएगा, तो यह कुछ ही हाथों में संकुचित होकर रह जाएगी। इसका जो एक व्यापक पूरे समाज को एक सही दिशा में लेकर जाने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए हमारी इस जन शिक्षा नीति के द्वारा कुछ मांगे हैं, जैसे कि सरकार को केंद्रीय बजट का 10% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को 20% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को 20 से 25% खर्च किया जाना चाहिए। जो प्री प्राइमरी लेवल से बच्चों को शिक्षा देने का काम सरकारी विद्यालयों के प्रांगणों में किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी जो अध्यापक हैं वो सबसे ज़्यादा शिक्षित और सही प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। और जो छोटे बच्चों का जो शिक्षा का एक जो उनका जीवन शुरू होता है 3 साल से, वो 3 साल जो शिक्षा देने का काम वो प्रशिक्षित हाथों के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा यह है कि जिस तरीके से ये CUET और अलग अलग तरीके की जो प्रवेश परीक्षाएं दी जा रही हैं, लगातार इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे शिक्षा में एक डाइवर्जन हो रहा है और बहुत सारे ऐसे जो कोचिंग सेंटर्स उभर रहे हैं जिससे कि स्कूली शिक्षा पर कम ध्यान देकर स्टूडेंट्स का ध्यान उन कोचिंग सेंटर्स की तरफ ही जा रहा है, जो कि उनके पूरे चरित्र के निर्माण के लिए सही नहीं है। इसीलिए हम ये नई जो जन शिक्षा नीति है, इसको जनवरी 2016 में बेंगलोर में जनसंसद बुलाई जाएगी, 2026 में जनसंसद बुलाई जाएगी और उसमें इसको जनता के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को इसको भेजा जाएगा। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के हिमाचल प्रदेश प्रभाग की सदस्य नंदिनी शर्मा ने जन शिक्षा नीति के प्रारूप को पढ़कर सुनाया। विपरीत सांप्रदायिक, अलोकतांत्रिक, अवैज्ञानिक और निजीकरण, व्यवसायीकरण की तरफ झुकी हुई है। पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक निशुल्क, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों के घर के नजदीक स्कूलों को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। वैकल्पिक जन शिक्षा नीति शिक्षा बजट में केंद्र से कम 10% और राज्यों से 20 से 25% आवंटित करने की सिफारिश करता है।
शिक्षा को संविधान की राज्य सूची में रखा जाए जिससे राज्यों की स्वायत्तता बहाल हो। दूरस्थ, आदिवासी, सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा ढांचे का विस्तार किया जाए। वैकल्पिक जन शिक्षा नीति छात्र नामांकन कम होने के नाम पर छोटे स्कूलों को बंद करने का विरोध करती है क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन कानून का उल्लंघन है। वैकल्पिक जन शिक्षा नीति स्कूल कॉम्प्लेक्स मॉडल का विरोध करती है जो प्राथमिक स्कूलों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह 3 से 18 वर्ष की उम्र तक शिक्षा सुनिश्चित करने की भी सिफारिश करती है। 10+2 प्रणाली को बनाए रखने और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 5+3+3+4 मॉडल का विरोध करती है। वैकल्पिक जन शिक्षा नीति आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए प्राथमिक स्कूल परिसरों में सरकार की तरफ से पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने की सिफारिश करती है। यह ड्राफ्ट 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का समर्थन करता है और NEP द्वारा प्रसारित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का विरोध करता है। वैकल्पिक जन शिक्षा नीति 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम का समर्थन करता है और NEP के 1 वर्षीय कार्यक्रम का विरोध करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।